अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और जी अगर आपको भी गर्मियों में एक्सट्रीम लेवल का पसीना आता है, स्किन आपकी बहुत ज्यादा ऑयली होती है जिसकी वजह से मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और जब मैं इन टिप्स को फॉलो करके मेकअप करती हूँ तो फुल डे भी मेरा मेकअप जो है ना वो खराब नहीं होता। इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले अपनी स्किन को कूल डाउन करना है, जिसके लिए आप जो है ना जेल बेस्ड क्लेंजर यूज करोगे। उसके बाद आप करोगे जी अपनी फेस की आइसिंग। अगर आपके पास आइस क्यूब्स अवेलेबल नहीं है तो आप ठंडा पानी यूज कर सकते हो। इसको आपने किसी भी ग्लास में, स्टील के ग्लास में या शीशे के ग्लास में डाल लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी, और फिर आपने इस तरह से अपने फेस पे आइसिंग करनी है। इससे क्या होगा कि आपके फेस के जो पोर्स है ना वो बंद हो जाएंगे, जिनकी वजह से पता है आपको गर्मियों में फेस पे पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिनकी वजह से सीबम प्रोड्यूस होता रहता है, स्वेटिंग का इशू भी होता रहता है, और फिर वो आपकी बेस को जो है ना वो परमानेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहने नहीं देता। तो इस वजह से आपने आइसिंग लाजमी करनी है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप डायरेक्ट ग्लास के साथ नहीं करना चाह रहे तो आप कोई भी वाइप्स ले लोगे, क्योंकि टिश्यू जो है ना वो बिल्कुल हलवा हो जाता है पानी के अंदर जाके। तो आपने वाइप्स ले लेना है ताकि आप इसको इजीली यूज कर सको। उसको आपने थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी के अंदर डिप करके रखना है, फिर आपने इसको अच्छे से स्क्वीज करना है। बहुत ज्यादा स्क्वीज नहीं करना, थोड़ा पानी जो है ना तकरीबन 30% पानी आपने वाइप्स के अंदर ही रहने देना है, और फिर आपने उसके साथ जो है ना अपने फेस पे इस तरह से टकोर करनी है कि आपका जो फेस है ना वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इन तीनों में से कौन सा वाला ऑप्शन यूज करना चाहते हो। आप वाइप गीला करके यूज करना चाहते हो तो वो कर लो, आप डायरेक्ट आइस यूज करना चाहते हो तो वो कर लो, आप ग्लास में पानी डाल के आइसिंग करना चाहते हो तो वो कर लो। तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं और तीनों ऑप्शंस का एक ही पर्पस है, आप कोई भी यूज करोगे चलेगा। मजीद अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपने ठंडे पानी का गिलास या ठंडे पानी की बोतल पूरी सर्विस के दौरान अपने हाथ में पकड़ के रखनी है। उससे आपका मेकअप जो है ना वो और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, पसीना आपको जरा सा भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं जी मॉइस्चराइजर की। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मॉइस्चराइजर पकड़ते हैं और हर स्किन के ऊपर लगा देते हैं, चाहे वो ऑयली है चाहे वो ड्राई है। तो ये सबसे ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ग्रीसी है आपके सीबम की वजह से, और आप उसके ऊपर एक दफा और मॉइस्चराइजर लगा देते हो, उसको और ज्यादा ग्रीसी कर देते हो, तो वो फिर सीबम और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। आपने ऑयली स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर कभी भी नहीं लगाना। अब बारी आती है जी प्राइमर की। तो प्राइमर में भी आपको पता है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ प्राइमर क्रीम बेस्ड होते हैं, कुछ प्राइमर जेल बेस्ड होते हैं। तो ऑयली स्किन के ऊपर आपको जेल बेस्ड जो है ना वो प्राइमर यूज करना है, क्योंकि वो जो है ना वो आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं करता। वो जेल बेस्ड होने की वजह से आपके फेस के जो पोर्स होते हैं, या फिर अगर आपके फेस पे एक्नी है, ऑब्वियसली जो एक्नी का इशू है ना वो ऑयली स्किन पे ही होता है, तो ये आपके उस इशू को लाइक ब्लर कर देता है, आपकी स्किन कैनवस को स्मूथ कर देता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इन दोनों में से कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हो, रिवाज का पोरलेस मैटिफाइंग प्राइमर या मेबेलिन का इंस्टेंट पोर इरेजर प्राइमर। उसके बाद बारी आती है जी कलर करेक्शन की। सो यहाँ पर मेरे पास कलर करेक्टर है ऑरेंज कलर का। अच्छा, कलर करेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक शार्प ऑरेंज कलर है। अगर आप इसको डायरेक्ट फेस के ऊपर अप्लाई कर देते हो, एक तो ये लिक्विड है तो इसकी कवरेज बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा भी आप लगाते हो तो बहुत ज्यादा फैल के ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अगर आप इसको लगा देते हो तो इसके ऊपर आपको फाउंडेशन की कोटिंग ज्यादा करनी पड़ती है ताकि नीचे से आपका करेक्टर जो है वो नजर ना आए। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आप इसका शेड थोड़ा लाइट कर सकते हो कंसीलर को इसके अंदर ऐड करके, ताकि आपकी कलर करेक्शन भी हो जाए और आपको बाद में बेस की कोटिंग ना करने पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी फेस आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको फाउंडेशन की क्वांटिटी कम से कम अप्लाई करनी है, ताकि आपकी स्किन को जो है ना वो सांस लेने की जगह मिले। ऐसा ना हो कि आपकी स्किन जो है वो पूरी की पूरी फाउंडेशन की तहों के नीचे छुप जाए और फिर आपको स्वेटिंग का बहुत ज्यादा इशू हो बाद में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन जो है ना वो सीबम प्रोड्यूस ना करे तो आपने फाउंडेशन की जो तय है ना वो कम से कम लगानी है, और इस इशू के लिए आपको कलर करेक्शन भी ऑब्वियसली आपने जरूर करनी है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको पीच कलर में कन्वर्ट करके और बहुत कम क्वांटिटी अप्लाई करनी है, और फिंगर के साथ आपने इसको साथ ही साथ ब्लेंड आउट करते जाना है। क्योंकि जितना अच्छा जो ब्लेंडर है, जितना अच्छा जो ब्रश है वो आपकी फिंगर है ना, वो आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी। फाउंडेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो टाइप की फाउंडेशंस मिलती हैं, एक होती है स्टिक बेस और एक होती है लिक्विड फाउंडेशंस। और स्टिक बेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्रेयोलन की टीवी पेंट स्टिक आती है, जिसको यूज करने में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जाना माना ब्रांड है, इसके रिजल्ट्स बहुत जबरदस्त हैं। लेकिन हम इसको खरीदते हुए या इसको अप्लाई करते हुए ये नहीं सोचते कि ये हमारी स्किन के लिए अच्छी है या नहीं अच्छी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ऑयली स्किन होगी और आप उसके ऊपर इतनी ज़्यादा थिक फाउंडेशन अप्लाई कर दोगे तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आपकी स्किन जो है ना वो ऑयल से कंट्रोल रहेगी। आपका ऑयल प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि आपकी स्किन को अच्छी तरह से बेस ने छुपा दिया है। अब उसके नीचे जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से आपकी बेस जो है वो ख़राब क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने फाउंडेशन यूज़ करनी है लिक्विड वाली, जिसकी
थिकनेस कम हो, जिसकी जो है ना वो जिसका टेक्सचर जो है ना वो रनी हो। यहाँ पर मेरे पास गैब्रेनिका की डर्मा बेस फाउंडेशन भी अवेलेबल है। ये भी काफ़ी थिक फाउंडेशन है, लेकिन अगर आप ये भी यूज़ करते हो ना तो आपने क्या करना है, आपने इसकी क्वांटिटी कम यूज़ कर लेनी है। मतलब आपने क्वांटिटी इतनी ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी फेस के ऊपर कि आपका पूरा फेस जो है वो केकी हो जाए। स्पेशली समर्स में आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आप बेस की लेयर लगाओ। बेशक आपके डार्क सर्कल्स पूरी तरह से नहीं भी छुपते ना, कोई मसला नहीं है, हल्के फुल्के नज़र आते भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा भर भर के थोपा थापी पूरे फेस पे नहीं करनी, वरना आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। फिर आपने क्या करना है, आपने ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना वो लेना है। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है देन आप ड्राई ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ड्राई का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको गीला करना ही नहीं है, आपने इसको गीला करना है। लेकिन जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना कि हम इसको पानी में डाल के छोड़ देते हैं, जब तक ये अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं करता हम इसको पानी में ही छोड़ के रखते हैं, फिर हम इसको निकाल के स्क्वीज़ करके यूज़ करते हैं। तो जब आप ऑयली स्किन पे यूज़ कर रहे होगे ना तो आपने इसको पानी में डालना है ज़रूर, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपने जस्ट डालना है और आपने 10 या 15 सेकंड्स के बाद इसको निकाल के स्क्वीज़ करके यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि जब आप इसको डायरेक्ट यूज़ करते हो ना, इसके बहुत सारे पोर्स, जब आप इसको पास से देखोगे ना ब्यूटी ब्लेंडर को, तो ड्राई ब्लेंडर के पोर्स बहुत सारे आपको फील हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से ब्लेंडिंग करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो आपने इसको पहले प्रेप करना है, ज़रूर लाजमी प्रेप करना है। बस आपने डिफरेंस इतना रखना है कि अगर आप ड्राई स्किन पे यूज़ कर रहे हो, ड्राई मतलब आपकी अगर स्किन टेक्सचर जो है वो ड्राई है, तो फिर आप इसको बहुत ज़्यादा गीला करोगे, मतलब ज़्यादा देर के लिए गीला करोगे। और अगर आप ऑयली स्किन पे यूज़ कर रहे हो तो आप इसको कम देर के लिए गीला करोगे, लेकिन आपने गीला इसको ज़रूर करना है और फिर अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। अब बारी आती है जी बेस को फिक्स करने की। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के पाउडर्स मिलते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट पाउडर और एक होता है जी लूज पाउडर। अगर आप बेस को और ज़्यादा हैवी करना चाहते हो देन आप यूज़ करते हो कॉम्पैक्ट पाउडर, और अगर आप बेस को एज इट इज़ रखना चाहते हो, जस्ट आपने इसको फिक्स करना है, फिर आप यूज़ करोगे लूज पाउडर। जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है उसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई हम इसको कभी भी एक्सट्रीम लेवल की जो ऑयली स्किन होती है जिसपे ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उस पर हम कभी भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बेस को कम से कम कोटिंग देनी है। तो इस पर हम जो है ना वो कोशिश करेंगे कि हम यूज़ करें लूज़ पाउडर, ताकि आपकी बेस को एज इट इज़ रखे, या आपके बेस पे कोटिंग ना करे, आपकी बेस को हैवी ना करे। कॉन्टोरिंग जो है ना वो हम ऑब्वियसली लाइट ही करेंगे, क्योंकि हम जो है वो बेस हैवी नहीं रख रहे, तो आपको कॉन्टोरिंग भी जो है वो हैवी नहीं रखनी, आपको जस्ट लाइट से कॉन्टोरिंग करनी है, लेकिन करनी ज़रूर है। उसके बाद यहाँ पर मिस रोज़ का मेरे पास ब्लश है, जिसके अंदर से मैंने ये 11 नंबर शेड लिया है, और इसके साथ मैं जो है ना वो ब्लशन अप्लाई करूँगी। ब्लश आप लगा सकते हो जैसा भी आपको चाहिए, क्योंकि ब्लशन तो नॉर्मली भी आप मतलब नो मेकअप लुक में भी लगाते हो तो वो अच्छा ही लगता है, ठीक है। बस आपने कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल आगे तक ब्लशन को ना लेके आएँ। आइज़ के ऊपर भी मैं सेम कलर को अप्लाई करूँगी। गर्मियों में जो है ना मेरा यही मेकअप लुक होता है, बेशक मैं किसी इवेंट पे जा रही हूँ, बेशक मैं जो है ना कहीं आने जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, मैं बिल्कुल जो है ना वो लाइट से कलर यूज़ करती हूँ, और मैं बेस जो है ना वो इससे भी ज़्यादा लाइट रखती हूँ नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि मुझे जो है ना मेरी स्किन पे एक्सट्रीम लेवल का पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ा रहती हूँ गर्मियों में इस पसीने की वजह से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्किन को अच्छे से प्रेप करूँ और कम से कम फाउंडेशन अप्लाई करूँ। आईब्रो की शेप को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ जी मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने आईब्रो की शेप को हैवी नहीं करना होता फिर पेंसिल जो है वो बेस्ट रहती है, क्योंकि पेंसिल के साथ आप जो है ना जस्ट अपने स्पेसेस को फिल करते हो और स्पूली के साथ नीट कर लेते हो। इसके बरक्स अगर आप जो है ना वो पाउडर कलर यूज़ करते हो ना, वो आपकी आईब्रो को बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है, जिसकी वजह से आपका मेकअप अगर आपने लाइट भी किया होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा अवर लग रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप बेशक हैवी मेकअप भी कर रहे हो ना, आईब्रो आपको नॉर्मल ही बनानी चाहिए, क्योंकि आईब्रो की वजह से ही आपकी लुक शार्प और सॉफ्ट लगती है। तो आईब्रो जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी आपका लुक उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। अच्छे से आईब्रोज़ की शेप को डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। और लाइनर के लिए भी ऑब्वियसली अगर आपका स्वेटी फेस है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आइज़ के ऊपर भी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइनर भी वाटरप्रूफ लगाऊं, ताकि फंक्शन के दौरान मेरा लाइनर जो है ना वो मेरी आइज़ के ऊपर स्टैम्प ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि काशिश का ये लिक्विड लाइनर एकदम झक्कास है। अगर आपका सैलून है तो ब्राइडल्स के लिए तो आपको यही वाला लाइनर रख लेना चाहिए। मैं भी अपने सैलून में ब्राइडल्स को यही वाला लाइनर जो है ना वो अप्लाई करती हूँ, और ख़ुद पे भी मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद है जी मिस रोज़ का ये वाला काजल, जिसको मैं आइज़ के अंदर अप्लाई करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काजल है, और आपका पूरे मतलब इवेंट में ये आपका काजल ख़राब नहीं होगा, फैलेगा नहीं। लेकिन ये जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब इस काजल को निकालने के लिए ना तकरीबन हफ्ता लग जाता है, ये आपकी आंखों से निकलता नहीं है, ठीक है। तो अब पता नहीं ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काजल को निकल जाना चाहिए जल्दी, नहीं तो पूरा हफ्ता जो है ना आँखें काली ही रहती हैं।
अच्छा, यहाँ पर मेरे पास फोकलेयर का जो है ना वो मस्कारा है, जिसके साथ में अपनी आईलैशेज़ को वॉल्यूम दूंगी। और हम ब्लशेज़ जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो है वो इतना ज़्यादा हैवी लुक नहीं करें, लेकिन अगर आपको चाहिए, आप लगाना चाह रहे हो तो आप लगा लो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मिस रोज़ का मेरे पास क्रायॉन है। इसमें मेरे पास 2 कलर्स थे, एक स्किन कलर था और एक मेरे पास था जी यहाँ पर शार्प पिंक कलर। तो मैंने पहले लाइट कलर पूरे लिप्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई किया, फिर मैंने ये डार्क वाला कलर लिया और इसको मैंने जस्ट अपने लिप के सेंटर्स में अप्लाई किया। मतलब ओम्ब्रे शेप अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डार्क लिप्स, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको डार्क लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो आप इसके साथ डार्क लिपस्टिक भी लगाओगे चलेगी, क्योंकि हमारा मेकअप सॉफ्ट है, तो कोई इस तरह का इशू नहीं है कि बुरा लगेगा वो, ठीक है। उसके बाद हम हाइलाइटर अगर आप चाहो तो लगा लो, नहीं तो नहीं भी लगाओगे तो कोई मसला नहीं है। वैसे अगर आपको हल्का फुल्का बाद में पसीना भी आता है ना, तो उससे भी आपकी बेस के अंदर ग्लो जो है ना वो आ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है हाइलाइटर भी आप जो है ना वो कम अप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पर मैं गैब्रेनी का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। गैब्रेनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो उसकी प्राइजेज़ काफ़ी सारी जो है ना वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अगर आप गैब्रेनी के प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहते हो मुझसे, तो आपको पुराने वाले रेट्स पे वो सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए मिल जाएंगी। स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, आप कांटेक्ट करके इन प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हो। और जी इसके साथ ही फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। और ये खूबसूरत सा ड्रेस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में पहना हुआ है, ये ड्रेस मुझे भेजा है जी एक इंस्टाग्राम के पेज ने, जिसका नाम है ब्रिटिश कलेक्शन। उनका व्हाट्सअप नंबर और उनके इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है टीनेजर्स के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी आपको बहुत कम जगह से मिलती है टीनेजर्स के लिए, जैसे कि बहुत ही स्टाइलिश और मतलब ऐसे कपड़े होने चाहिए टीनेजर्स के लिए जो कि हैवी भी ना हो, जो कि बहुत ज़्यादा कैजुअल भी ना हो और पहने में अच्छे भी लगे, मॉडर्न भी लगे बंदा। इस तरह के कपड़े टीनेजर्स को जो है ना वो अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं ना, उनको तो अच्छे ही इसी तरह के कपड़े लगते हैं। तो आप घर बैठे ऑनलाइन उनके पेज से इन ड्रेसेस को मंगवा सकते हो, जो कि पहनोगे ना आप तो हर कोई आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।